नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके बारे में। तो आप सभी को पता है कि आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 तारीख को, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आ चुका है और मैंने ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था और आप सभी ने देख भी लिया होगा और अपना रिज़ल्ट भी चेक कर लिया होगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है और मेंस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ठीक है, और मेंस में आपका सिलेबस क्या हो सकता है, ठीक है। इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट है वो आपको तुरंत मिल जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड हर चीज़ का अपडेट किया जाता है, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो कितना था, ठीक है। तो ये तो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल था कि 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था उसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका इसमें दिया गया है। तो इसमें आप देखिए 50% दिया गया है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और आपका 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है वो दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम कितना है। चलिए अब बात करते हैं कि अ, कितने कैंडिडेट को लिया जाएगा आपका मेंस एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको इसमें दो नोटिस है, दो चीज़ मैं दिखाऊंगा। इसमें अभी थोड़ी कन्फ्यूजन है, बाकी अब आरएमएल जाने, ठीक है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो आपका नोटिस आया था कि प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। तो 2 एग्ज़ाम वाला जो नोटिस आया था उसमें आपका देखिए यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं प्रीलिम्स में वो मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन इन द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सेलेक्शन, ठीक है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए ये मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं उनको अलाउ किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपका सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम के बेसिस पे ही बनेगा। तो ये आपका दिया गया था जो नोटिस आया था प्री और मेंस एग्ज़ाम 2 होगा, उस नोटिस में साफ साफ आपका लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सिर्फ क्वालिफाई किया गया कैंडिडेट, क्वालिफाई हुआ कैंडिडेट वो मेंस का एग्ज़ाम लिखने के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे एक और नोटिस आप देखिए, नोटिस नहीं इसको पेपर का कटिंग। अब देखिए यहाँ पेपर में आपका निकला था कि टोटल 52% ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था, बच्चों ने सिर्फ 22,000 ही 22,800 कैंडिडेट कुछ आपका एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। तो इसमें आपका लिखा गया है कि जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपका लिखा गया मेंस एग्ज़ाम में आपका सिर्फ 7,000 बच्चों को ही लिया जाएगा, 7,000 कैंडिडेट को ही लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब आपका कन्फ्यूजन है कि सिर्फ क्वालिफाइड जो हैं बच्चे, वो क्वालिफाइड बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं है, या सिर्फ 7,000 को ही कट ऑफ लाकर उसमें उसके हिसाब से आपका कैटेगरी वाइज हो गया, या फिर कैसे भी करके वो लोग 7,000 कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, या फिर जितने भी लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उन सब सेलेक्ट होंगे, या फिर उन वो लोग भी एलिजिबल होंगे मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसमें अभी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। बाकी जो ये कन्फ्यूज़न दूर आरएमएल की तरफ से ही होगा। अब देखिए आरएमएल की तरफ से एक और लिस्ट आता है या फिर नहीं आता है, ये तो अब पता चलेगा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि आरएमएल अभी सारा काम फास्ट कर रहा है। तो आपका जल्द ही वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें बना हुआ है आपका एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इसमें लिखा गया है करीब 7,000 आपका शामिल किया जाएगा, और आपका नोटिस में जो लिखा गया था उसमें लिखा गया था कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे वो मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। चलिए अब
हमने ये बात कर लिया। अब ये कन्फ्यूजन आरएमएल की तरफ से ही दूर किया जाएगा। अब चलिए अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो अगर 7,000 बच्चे सिर्फ क्वालिफाई होते हैं तो आप मान कर चलिए कि आपका जो जितने भी 60-65 यानी 65 के ऊपर जो भी कैंडिडेट हैं, 65 जिनका नंबर आया है 65%, इसके ऊपर जो भी हैं कैंडिडेट, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि वो मेंस देने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इतना मार्क्स जिनका भी आया है वो अपने आप को मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रख सकते हैं। बाकी अब जो बाकी जो कन्फ्यूज़न है अभी, वो आरएमएल की तरफ से नोटिस आने दीजिए, 1-2 दिन आपको इंतज़ार कीजिए, वो भी आपका फाइनल पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका मेंस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, जिस हिसाब से आरएमएल अभी काम कर रहा है, रिजल्ट करा दे दिया और एग्ज़ाम भी करा लिया, उस हिसाब से आपका 15 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम मेंस का हो जाना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 15 दिन का समय आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं हम कि मेंस का सिलेबस क्या होगा। तो मेंस का सिलेबस तो अभी आप देखिए कि आरएमएल की तरफ से कुछ अपडेट किया नहीं गया है, कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि मेंस में आपका क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। आपका नर्सिंग रहेगा सिर्फ या फिर नॉन नर्सिंग में पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है आरएमएल की तरफ से। तो जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक हमें उम्मीद है, लगता है कि इसमें सिर्फ नर्सिंग ही आपका पूछा जाएगा। मेंस का एग्ज़ाम जो नॉर्सेट की तरह आपका सिर्फ नर्सिंग ही पूछा जाएगा, इसमें नॉन नर्सिंग नहीं पूछा जाएगा। अब वही समझिए कि थोड़ा सा लेवल इसमें हाई हो जाएगा नर्सिंग का क्वेश्चन का, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए। प्रीलिम्स के जैसा नहीं होगा। प्रीलिम्स में तो काफ़ी मतलब आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया था, चाहे मैथ रीजनिंग हो या फिर आपका नर्सिंग वाला पार्ट हो। ठीक है, तो मेंस में थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, तो आप लोग तैयारी जारी रखिए। जो लोग भी हैं, जो लोग क्वालिफाई भी किए हैं, वो लोग भी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। अभी आरएमएल की तरफ से कुछ कन्फर्मेशन आ जाए तो पता चल जाएगा। तो आप लोग मेजर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एमएसएन वगैरह, ओबीजी, पीडीआई, ठीक है, इन सब से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनता है, साइकेट्रिक से ही बनता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, मेंस का भी एग्ज़ाम उतना हार्ड नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रीलिम्स से थोड़ा सा अपर लेवल का होगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। जो भी अपडेट आता है आपको यहाँ पे तुरंत दिया जाता है। ठीक है।